हेलो प्यारे स्टूडेंट, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 सेम 2 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 अनूठे इंसान। आज हम अनूठे इंसान चैप्टर को समझेंगे। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। यह प्रसंग है वह नेपोलियन बोनापार्ट, उनका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वो फ्रांस देश के सम्राट थे, राजा थे, और वो बचपन से ही वह सत्यवादी थे, प्रामाणिक थे और सत्य की राह पर चलने वाले इंसान थे। वो हमेशा सच का डटकर सामना करने वाले व्यक्ति थे। वह कभी झूठ बोलकर अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहते थे। तो ऐसी एक यहाँ पर उनकी बचपन की घटना है, बचपन का प्रसंग है, वो हम देखेंगे और उसको शब्दशः समझेंगे। प्रसंग का घटना का नाम है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन और उसकी बहन दोनों खेल रहे थे। वो दोनों छोटे थे, तब खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? आँख मिचौनी। आँख मिचौनी यानी कि छुपन छुपाई। ગુજરાતીમાં એને આપણે કહીએ સંતા કુકડી। तो वो दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे। तब जाके इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने जाने वाला था। दोनों भाई बहन खेल रहे थे और वो बहन थी वो छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक से कहीं से वो लड़की आई और लड़की के पास क्या था? अमरूद। अमरूद यानी उसको हम गुजराती में बोलते हैं जामफળ। गुजराती में એને કહેવાય जामफળ। तो वो लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन उससे टकरा गया, गलती से टकरा गया और उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी और सारे अमरूद कीचड़ में खराब हो गए। तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी, अब माँ मुझे डांटेगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। जो नेपोलियन की जो बहन थी वो बोलने लगी कि चलो चलो हम यहाँ से भाग चले, नहीं तो अभी वो हमें डांटेगी और कोई हमें देख लेगा तो हमारा नाम आ जाएगा। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है, हमारे कारण उसकी हानि हुई है, उसका नुकसान हुआ है। तो यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन के पास जो 2-3 सिक्के थे वो उसने बिना हिचकिचाए वो लड़की के सामने रख दिए और बोला कि तुम ये ले जाओ, मेरे पास इतने ही है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा कि इन 3 सिक्कों से तो कुछ नहीं होगा, मेरे तो इतने सारे अमरूद थे और मैं अमरूद बेचकर पैसे घर ले जाने वाली थी, अब ये 3 सिक्कों का मैं क्या करूँ।
अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन बोलते हैं वो लड़की को कि कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे घर चलो और मेरे घर आके मेरी माँ से कुछ पैसे और ले लो, मैं तुझे सारे अमृत के पैसे दिलवा दूंगा। ऐसा करते हैं। देखो आप चित्र में देख रहे हो, दोनों भाई बहन खड़े और ये लड़की की अमृत नीचे गिर पड़े और वो रो रही है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। तो नेपोलियन को उनकी बहन बोलती है कि इस लड़की को हम घर ले जाएंगे तो माँ नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, हमें डांटेगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे तो जेब खर्च देती है, उसमें से लड़की को पैसे दे दीजिए। आप मुझे जो जेब खर्ची देती हो उसमें से इस लड़की को पैसे दे दो। नेपोलियन ने अपने हिस्से के पैसे उस लड़की को देने के लिए अपनी माँ को बोला, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। नेपोलियन सत्यवादी था और वो सत्य बोलता था और उसको वो बच्ची को भी उसको मदद करनी थी, तो उसने अपने जेब खर्ची के पैसे दे दिए। लेकिन माँ ने उसको पनिश किया कि भाई अब तू ये पैसे मैं तुझे दे रही हूँ, वो पैसे अब मैं तुझे नहीं दूंगी, जेब खर्ची के पैसे तुझे अब नहीं मिलेंगे, तुझे अब अपने खर्चे के लिए जो करना है वो कर लेना। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन अच्छा लड़का था तो उसने अपनी जेब खर्ची वो लड़की को दे दी और वो खुश हो गया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। जब हम कुछ गलती कर देते हैं, गलती से गलती हो जाती है और वो गलती को हम सुधार लेते हैं तो दुगुनी खुशी होती है। वैसे ही नेपोलियन को भी अपनी गलती का सज़ा तो उनको हुआ, लेकिन वो लड़की जो खुश हो गई उन्हें बहुत अद्भुत आनंद हुआ। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। नेपोलियन जब छोटे थे तब से वो सच्चाई के राह पर चलते थे और बचपन से ही उनको अपने आप पे दृढ़ विश्वास था और उनकी इच्छा शक्ति यानी कि कुछ पाने की शक्ति, तो वो इच्छा शक्ति भी उनकी दृढ़ थी। इसीलिए वो क्या बने, फ्रांस के सम्राट, अनूठे इंसान यानी कि सबसे अलग। तो हुए ना नेपोलियन सबसे अलग, ऐसे थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम ये एक प्रसंग हमने पूरा कर लिया है, हम दूसरे प्रसंग की ओर चलेंगे। दूसरा प्रसंग क्या कहता है हम देखेंगे। दूसरे प्रसंग की घटना का और कहानी का नाम है सच्चा दान। सच्चा दान यानी कि सच्चे मन से जो दान करता है वो कहलाता है सच्चा दान। यहाँ पर इस कहानी में, इस प्रसंग में अपने देश से सबको प्रेम होता है, वैसे ही ये एक लड़की है, उसको भी अपने देश से प्रेम है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सच्चे देशभक्त होते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ स्वार्थ देखते नहीं हैं, वो अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने देश के प्रति निष्ठावान रहते हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया गया है। एक लड़की की ये कहानी है। मालाबार केरल की बात है।
वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। तो यह कहानी जो है, यह प्रसंग जो है वो केरल जिले के मलबार की है और वहाँ उस गांव का नाम है बड़गरा गांव। बड़गरा गांव में गांधी जी ने एक सभा का आयोजन किया था। गांधी जी कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता। वो कभी कभार सब अलग अलग इलाके में जाके अपनी सभाएं करता था और देश के लोगों को सादगीपूर्ण जीवन जीने का और देश के लिए कुछ न्यौछावर करने का बात समझाते थे। तो यहाँ पर ये बड़गरा गांव में एक सभा थी और उस सभा में वो अपने भाषण में सभी जो उपस्थित बहनें थी, जो भाषण सुनने के लिए जो बहनें आई थी, उन बहनों के पास से जेवरों की भीख मांग रहे थे। उनके जो जेवर थे, जेवर यानी कि आभूषण, गहने, तो वो भीख मांग रहे थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई, बहुत सारी वस्तुएं उनको सबने भेंट दे दी। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। सारी वस्तुएं उनको जो जेवरों की सब बहनों की, वो जेवर उनके पास आ गए। उसके बाद उन्होंने नीलामी करनी शुरू की। नीलामी यानी कि कोई भी सामान होता है, उस सामान को सबके सामने रखकर उसकी बोली लगाई जाती है, उसको कहते हैं नीलाम। तो गांधी जी सारे आभूषणों को नीलाम करने लगे थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वो लड़की थी, वो मंच पे आ गई और मंच पे आकर गांधी जी को एक चूड़ी देकर बोली कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर दे सकते हो? हस्ताक्षर यानी कि साइन। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी को अचरज हुआ। उन्होंने बोला कि तू दूसरी मत उतार, मुझे तो एक ही चूड़ी चाहिए, एक ही चूड़ी में मैं तुझे हस्ताक्षर दे दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सुवर्णहार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी को वो लड़की सब एक एक करके जेवर उतार कर दे रही थी। तो गांधी जी ने लड़की को बोला कि तू अपना ये स्वर्ण हार मुझे दे रही है, अपने माँ बाप की परमिशन तूने ले ली है ना? नहीं तो क्या करेंगे? उसके माँ बाप उसको डांटेंगे। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? फिर से पूछा, लेकिन वो लड़की उसके उत्तर में शब्द नहीं बोल रही, वो कुछ ना कुछ दे रही है। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। जो आपके साथ बैठे हैं, वो जो बोली लगा रहे हैं, वो ही तो उसके पिता है। मानपत्र यानी कि यहाँ पर मानपत्र शब्द आया है। मानपत्र का मतलब होता है आदर सूचित करने वाला पत्र। तो ये मानपत्रों की जो नीलामी हो रही है, जो गहनों की नीलामी हो रही है, वो उसके पिताजी ही तो कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बना सकोगी। जो लोग देश की सेवा के लिए जो मुझे भेंट दे रहे हैं, वो भेंट मैं नीलाम कर दूंगा
उसके बाद आप लोग जिन जिन लोगों ने भेंट मुझे दी है वो लोग अपने गहने नए नहीं बनवाएंगे। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी, वो लड़की कौमुदी नाम की जो लड़की थी, उस लड़की के देश प्रेम की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि उसने अपने सारे आभूषण सप्रेम भेंट कर दिए। तो गांधी जी ने उनको हस्ताक्षर देते समय उसके जो हस्ताक्षर दे रहे थे उसके साथ एक सेंटेंस भी लिख दिया और उसमें लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि तुमने जो ये त्याग किया है वो ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये सेंटेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पूरी कहानी का सार है। तो वो कहते हैं कि तुमने जो ये काम किया है ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। तुम तो सच्ची देशभक्त हो। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। गांधी जी आगे बोलते हैं कि सही में सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमें भी देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें भी देश के प्रति आदर होना चाहिए। जैसे हमारे देश में हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, गांधी जी, वो सब ऐसे इंसान थे जो अपना जी जान लगाकर देश की सेवा करते थे। तो हमारा यह चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको चैप्टर अच्छा लगे तो, और अगर कुछ गलतियाँ हो तो भी मुझे कमेंट में बताना, और आप 2-3 बार पढ़कर फिर से उसका मुहावरा करना। तो हम आगे प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे 2 चैप्टर की और उसका वीडियो रखेंगे। ओके, तो बाय।